हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, आज मुझे जो बात करनी है आपसे वो ये है कि जो भी हम चैनल चूज़ करते हैं, वैरायटी बहुत ज़्यादा है। वाईटी पे सिलेक्टिव हम हो जाते हैं कि हमें ये चीज़ें देखनी है और ये चीज़ें नहीं देखनी। जैसे कुछ लोग सितारा के सपोर्टर्स हैं, उनके सब्सक्राइबर हैं, वो उनके वीडियो का वेट करते हैं और उनके जितने भी व्लॉग्स होते हैं साफ़ सुथरे होते हैं और उनका इम्पैक्ट हमारे ऊपर बहुत अच्छा पड़ता है। वो कोई ना कोई मैसेज देती हैं या कुछ वैसे भी एंटरटेन करती हैं। जब कुकिंग करती हैं तो कुछ नया सिखाने की कोशिश करती हैं, घूमती हैं बाहर तो कुछ अच्छा अपना कंट्री का दिखाने की कोशिश करती हैं, विच इज़ वेरी गुड। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर कोई चीज़ें माइंड में हमारे जो स्टोर होती हैं वो बहुत अच्छी स्टोर हो रही हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो उनके जो व्लॉग्स को देखकर रिएक्शंस दे रहे हैं या उनके फैमिली मेम्बर्स के जितने भी चैनल्स हैं उसमें आपको सिलेक्टिव को चूज़ करना पड़ेगा। अगर आप अपडेट्स भी चाहते हैं तो आप कुछ ऐसे चैनल्स को चूज़ करें जहाँ से आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले और इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपको जो गाइडेंस मिले और जो आपको एडवाइस मिले वो भी प्रॉपर होनी चाहिए। उनकी अगर आपको नॉलेज कम होगी, लैक ऑफ नॉलेज होगी, तो वो सबके लिए तो मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। दूसरी बात, आपके जो ओपिनियंस आपके माइंड में रह जाते हैं वो उसी वजह से बनते हैं जिस तरीके के सामने वालों के रिएक्शंस के ओपिनियन से हमारा माइंड मेकअप होता है। तो मैं पिछली बार भी मैंने एक दो बार आपको बोला है, तो लास्ट टू लास्ट डे मैं सैम रिएक्शन के जो अपना लाइव में थी, देख रही थी उनको। तो मैंने उनको जब हाय बोला तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि हमारे पैनल पे आप आएँ, आप अच्छा बात करती हैं, आपके बारे में बहुत बात हो रही है। तो मैं उनको थैंक यू भी बोला मैंने उस टाइम उनको, और मैं अभी भी बोल रही हूँ। बट मैं ये उनको बताना चाह रही थी, मैंने उनको लिखा कि मैं जी आपको बहुत लाइक करती हूँ, इस वजह से मैं कुछ देखिए मेरे पास टाइम शॉर्टेज ज़रूर होती है, मैं वर्किंग हूँ, तो लेकिन जितना टाइम मिलता है तो मैंने सिलेक्टिव चैनल हैं जिनको मैं विज़िट करती हूँ, क्योंकि मुझे जब आप स्क्रॉल करते हो मोबाइल को तो बहुत सारे अदर चैनल्स आते हैं, उनके अलग अलग थंबनेल्स होते हैं, बट उनमें चीज़ें डिफरेंट होती हैं। तो आप एक बार मूर्ख बन सकते हो, दो बार, तीन बार, आप इससे ज़्यादा नहीं बन सकते। तो मेरा जो अदर रिएक्शनिस्ट हैं उनसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं जो देख रही हूँ मैं अपने हिसाब से आपको सिर्फ ये बोल रही हूँ कि मैं जब सैम रिएक्शन को देखती हूँ तो वो जो बात बोलती हैं उनका विज़न बहुत क्लियर होता है। उनकी वो जहाँ पे बात को उनको प्रेस करना है या कहाँ पे उन्होंने उसको स्किप करना है, कितना उन्होंने उस चीज़ पे ज़ोर देना है या कितना उस बात को इम्पोर्टेंस देनी है, बहुत ही सिंपल और क्लियर और कभी कभी फनीएस्ट वे के साथ वो अपना मैसेज दे देती हैं। वो मैसेज आपके माइंड में जब स्टोर हो जाते हैं, इन फ्यूचर भी आपके माइंड में उस तरीके की ओपिनियन बन जाते हैं। तो वो क्योंकि उनकी नॉलेज बहुत अच्छी है हर चीज़ में, उनके रिलीजन के बारे में उनके रूट्स काफ़ी अच्छे हैं, और मे बी उन्होंने बताया भी था कि वो एक जगह पे प्रिंसिपल थी पहले स्कूल में। तो वो उनके एक्सपीरियंसेस भी हैं, उनका जो वो हाईली एजुकेटेड भी हैं, और उनकी बातों से पता चलता है कि उनकी अच्छी खासी नॉलेज है और अच्छा एक्सपीरियंसेस हैं, जिसके बदौलत मैं चाहती हूँ कि उनका ये चैनल इंक्रीज़ इसलिए होना चाहिए कि जो वो उनके पास नॉलेज एक्सपीरियंस है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुँचने भी चाहिए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर किसी के पास कोई अच्छी चीज़ आपको मिल रही है सुनने को, तो उसको आपको अडॉप्ट करना चाहिए, उसको तवज्जो देनी चाहिए। देखिए ये एक बहुत अच्छा मीडियम बन गया है वाईटी, जिसके थ्रू हमें घर बैठे भी काफ़ी सारी जो नॉलेज है वो मिल रही है। इन फ्यूचर हम अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने फ्रेंड्स को गाइड कर सकते हैं, और नहीं और तो सोसाइटी को कुछ ना कुछ अच्छा दे सकते हैं। अब मुझे कई चीज़ों का जो मुस्लिम रिलीजन के बारे में नहीं पता होता, तो वो कई बार डिटेल से बताती हैं, तो काफ़ी चीज़ें अच्छा लगता है कि एक नई चीज़ कुछ बात हमें पता चली है, और जो उनके ही
रिलीजन के अदर चैनल्स हैं वो कई बार गलत चीज़ें बता रहे होते हैं जिनको वो आके करेक्ट करती हैं। तो उनकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि उनके पास अच्छी नॉलेज है। फिर उनका जो वे ऑफ टॉकिंग है, जो वो अपना बात को बोलती हैं, करती हैं, वो बहुत संभल के बात करती हैं और एक्यूरेट करती हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि उनका अगर मैं चैनल विज़िट करती हूँ मैं डिसअपॉइंट नहीं होती। कई बार वो काफ़ी हल्के फुल्के अंदाज से भी अपनी बात बोल देती हैं और जो उनके मैसेजेस होते हैं वो बहुत क्लियर होते हैं। जिस चीज़ को वो अच्छे से लोगों को एक्सप्लेन करना चाहती हैं वो अपने उसमें काम में प्रॉपरली वो काम करती हैं और उसमें वो सक्सेसफुल रहती हैं। तो मेरा सिर्फ ये एक अपना पर्सनल ओपिनियन है कि जितने भी चैनल्स मैंने विज़िट किए हैं, रिएक्शन चैनल या कुछ कभी देखे हैं, उसमें अगर मुझे सितारा का चैनल बेस्ट लगता है सबसे, तो अगर रिएक्शन चैनल में देखूं तो मुझे सैम का सबसे बढ़िया चैनल लगता है, क्योंकि वो किसी और के इन्फ्लुएंस में नहीं आती हैं। जो बात उनको बोलनी है वो ये मेरी तरह बोल देती हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, और जिसका उन्होंने कई बार उनको खमियाजा भी भुगतना पड़ा, कई लोगों ने उनके अगेंस्ट बात भी करी है। तो वो लेकिन अपनी बात कहे बिना रहती नहीं है। जो उनके मन में होता है वो ट्रांसपेरेंट रहती हैं। उनको ये भी नहीं होता कि कोई लोग नाराज़ हो रहे हैं या नहीं। तो इवन के साजिद भाई ने भी दूसरों के कहने पे उनको ऐसे, मतलब वो भी बात मुझे बहुत पिंच करी थी और मैंने साजिद भाई को इसलिए बोला भी था कि आपने सैम के साथ अच्छा नहीं किया, क्योंकि सैम बहुत अच्छी सपोर्टर हैं, बहुत अच्छे से गाइड एडवाइस करती हैं। तो मैं तो उनको बहुत पसंद करती हूँ। तो मैं अपने जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अगर आपके पास और टाइम हो, जब आप कुछ और देख रहे हो, तो आप बेस्ट चैनल को ही विज़िट करें, ताकि जो भी वो बात कहती हैं आपके माइंड में अच्छे मैसेजेस जाएँ। और जैसे सितारा के अच्छे हल्के-फुल्के से साफ़ क्लीन से व्लॉग्स देखकर अच्छा लगता है, तो कोई फ़िक्र नहीं होती कि वो कोई नेगेटिविटी स्प्रेड कर रही हैं या कुछ इस तरीके से, है ना? ना वो किसी की बुराई करती हैं, ना वो किसी के बारे में गलत बात बोलती हैं, ना वो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने व्लॉग के लिए ऊपर हाई करके कोई न्यूज़ ऐसी देती हैं, जैसे कि इनकी नजमा जी हैं, थंबनेल इस तरीके के यूज़ करने, इस तरीके का काम सितारा कोई नहीं करती हैं। जो उनके थंबनेल होते हैं उनके व्लॉग्स में भी वैसे ही पाया जाता है। तो ये ना एक माइंड के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जो थंबनेल कुछ और है, अंदर कुछ और है, बात का मीनिंग कुछ और है, वो कह कुछ रहे हैं और उनका मकसद कुछ और है। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड के लिए अच्छी नहीं हैं, आपको कन्फ्यूजन में डालती हैं, कल को इससे इल्यूजन्स बढ़ सकते हैं। तो ये मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसे चैनल्स हैं जो आप ज़रा देख कर ही उनको विज़िट करें। दूसरी बात, अब जो कई लोग ये भी कहेंगे कि जैसे सितारा भी कई बारी जाना राइट साइड होता है तो वो लेफ़्ट साइड का ही इशारा देती हैं, या वो अपनी क्लियर नहीं करती हैं चीज़ों को, वो सरप्राइज़ ज़्यादा देती हैं। तो उनका जो कारण है वो डिफरेंट है। वो थोड़ा-सा डरती भी हैं शायद, और उनको डरना इसलिए पड़ता है क्योंकि इतने सारे लोग उनके साथ अटैच हैं। कुछ हेटर्स हैं, कुछ सपोर्टर्स हैं, कुछ जेलस करते हैं, कुछ फैमिली वाले ऐसे हैं कि अगर वो सिर्फ सपोर्टर्स के लिए तो उनके व्लॉग्स नहीं बन रहे ना, उनको कोई भी वॉच कर सकता है। तो जो उसके जेलस रिलेटिव्स हैं वो भी देखते हैं, फिर उसी हिसाब से वो अपनी आगे प्लानिंग कर लेते हैं। तो सितारा इन चीज़ों से एस्केप होने के लिए ये सारे चीज़ें, जैसे उन्होंने पंजाब जाना था तो उन्होंने सरप्राइज़ बोल दिया, और किस पर्पस के लिए जा रही हैं ये उन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं किया, क्योंकि वो सबको एकदम से अलर्ट नहीं करना चाहती थी कि वो इसके अगेंस्ट कोई और चीज़ अपने माइंड में ले आए। तो ये सारी चीज़ें उनको करनी पड़ रही हैं। जैसे कि वो अपने घर का एड्रेस रिवील कभी ना करना चाहती, लेकिन उनके घर का एड्रेस रिवील कर दिया गया। तो अब वो जो गाड़ी ले रही हैं, तो मैंने तो उनको ये बोला था कि अगर आप गाड़ी ले रही हैं, गाड़ी तो अब बाहर रखनी पड़ेगी आपको घर के, और बाहर गाड़ी आपकी सेफ़ नहीं। पहले भी कराची में लोगों ने उनके गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। इवन के जो उनके हेटर्स में बेबो जी हैं,
उनके घर से गाड़ी ही चोरी हो गई थी, बाहर खड़ी हुई गाड़ी थी। फिर उनके वहाँ पे भी जो इस्लामाबाद में है, वहाँ पे हेटर्स भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, और ये थोड़ा-सा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि कोई भी उनके साथ इस तरीके से कोई मिसहैप हो जाए या कुछ ऐसे हो जाए, तो वो उनको अलर्ट होना ही मुझे लगता है कि ठीक है। उनका ये भी डिसीज़न ठीक था कि जब वो ये बोल रही थी कि उनकी अम्मी जा रही हैं, बाद में साजिद भाई ने कहा कि अम्मी अकेले नहीं जाएंगी, मैं उनको छोड़ने जाऊंगा, तब मेरे माइंड में यही बात आई थी कि ताहिरा जी भी आउट ऑफ टाउन है और सितारा के यहाँ पे नोन कोई नहीं है, और सितारा यहाँ पे अकेले कैसे रहेंगी। इसके बाद ही उनका जो व्लॉग आ गया कि इस वजह से मैं जा रही हूँ कि मैं यहाँ पे अकेले कैसे रहूँ, अनकंफर्टेबल ना हो जाऊँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना। व्लॉग में देख लिया कि साजिद भाई भी जा रहे हैं गाँव, उनकी मदर भी जा रही है, तो किसी के दिल का कुछ पता नहीं है कि किसके माइंड में क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के चैनल बंद हुए हैं और वो उनके हालात ख़राब हैं, तो वो कोई भी रिवेंजफुल हो या किस तरीके से, है ना। तो इस वजह से अगर वो कुछ अपना तरीके से सोचती हैं तो वो ठीक सोच रही हैं इस टाइम, इस चीज़ के लिए मैं उनको नहीं कहूँगी। लेकिन जो गाड़ी वाला है, फिर मैं वही कहूँगी कि ना उनके घर में रखने की जगह है, तो गाड़ियाँ तो वो बहुत सारी आगे इन फ्यूचर भी खरीद सकती हैं। बच्चों के अभी 2-4 साल बाद कॉलेज जब जाएंगे, 4-5 साल बाद, फिर हर एक को अपनी गाड़ी चाहिए, तो गाड़ियाँ तो लग्जरीज उनके घर में बहुत होंगी, पर पहले वो गाड़ियाँ रखने के लिए अपनी उनको घर बनाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, जो मुझे लग रहा था। बट समहाउ दूसरी गाड़ी को भी वो सेल नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि यूज़ तो ज़्यादा वही होनी है, पेट्रोल से उसी ने करनी है। तो जहाँ पे अननेसेसरली खर्चे की ज़रूरत नहीं, मुझे लगता है नहीं करना चाहिए, चाहे आपके पास इनकम सोर्स ज़्यादा अच्छा हो। फिर भी आपको सेविंग में बहुत ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि टाइम जो है उसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। ये सबके लिए एक मैसेज है। अगर आपकी इनकम जितनी भी अच्छी हो, उसमें से काफ़ी अच्छा पोर्शन आपको सेविंग में लगाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट में लगाना चाहिए, सो दैट आपको कभी भी कुछ बड़ा खर्चा आ जाए उसके लिए भी परेशान ना होना पड़े। और टफ़ टाइम में तो आपको पता ही है कि सेविंग काम आती है। तो प्लीज़ कीप इट इन योर माइंड, इन सारी चीज़ों को अपने माइंड में रखें। और जितनी भी मैंने आपको मशवरे दिए हैं कि आप अच्छे चैनल्स विज़िट करें, सेविंग करें, अननेसेसरली अपने जो खर्चे नहीं ज़रूरत उनको ना करें, और दिखावे में तो बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि लोगों को कभी खुशी नहीं होती है, लोग आपसे जेलस होते हैं, फिर वो ब्लैक मैजिक और ये वो सारी चीज़ें बहुत हो जाती हैं, और बुरी नज़र भी बहुत आपको डैमेज करके जाती है। इसके एक्सपीरियंसेस भी हैं, इसको मैंने बहुत सारा देखा हुआ है। तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस और अपने जो भी मेरे पास कुछ क्लाइंट्स हैं उनके जो एक्सपीरियंस हुए हैं, उनके तजर्बे हुए हैं, उनसे आपको ये बात बहुत अच्छे से बता रही हूँ कि ये चीज़ें भी साथ साथ में हैं। बाकी बिलीव इन योर सेल्फ एंड जो डिवाइन है उन पे आपको ट्रस्ट ज़रूर करना चाहिए। और एक लास्ट मैसेज मुझे और याद आ गया कि मेरे पास ना एक सबसे पहले सब्सक्राइबर हैं, जो मैं वीडियो डालती हूँ सबसे पहले मैसेज उनका आ रहा था। अब कुछ दिन से वो नहीं आ रही हैं, पता नहीं उनकी सेहत अच्छी हो, मैं यही प्रेयर करूँगी। बट मुझे ऐसे लगता है क्योंकि अगर वो प्रेयर में होंगी तो कुछ ना आजमाइश डिवाइन भी करते हैं। कई सब्सक्राइबर के लिए मैसेज है कि देखिए घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपने इस रास्ते को चुना है तो ये डिवाइन अपने तरीके से, मेरे साथ तो डेली होती हैं चीज़ें कि बहुत सारी आजमाइश रख देते हैं, फिर मैं जब तक मैं सरेंडर ना कर दूं उनको या ना मैं वो कर दूं तो मेरा रास्ता क्लियर नहीं होता। क्योंकि ये डिवाइन का अपना तरीका है, वो आपको हर टाइम आपको आपकी टेस्टिंग में रहते हैं। अगर आपने इस रास्ते पे चलना है तो ये चीज़ों आपको मान के चलनी पड़ेगी कि हर जगह पे फूल नहीं मिलेंगे। कोई अच्छा, जब वो आप उनके टेस्ट में क्लियर हो जाओगे तो वो आपको इतना करेंगे जितना हम अपने एक्सपेक्टेशन भी नहीं की होती कि हमारे साथ इतना अच्छा हो सकता है। तो ये उनका अपना तरीका है हमें सिखाने का, हमारे लाइफ पाथ पे लेके जाने का। लेकिन कईयों को लाइफ पाथ जो उनके हैं उनसे, उनको प्रेयर से उनको रोका जा रहा है।
तो ये कुछ मुझे मैसेज था ब्लैक मैजिक किंगों पे हुआ है। तो आपने ट्रस्ट नहीं छोड़ना। जिनको लग रहा है कि कुछ हैवीनेस है या कुछ नहीं, उनका मूड स्विंग हो रहे हैं, उनको नहीं कुछ अच्छा लग रहा, ये मैसेज उनके लिए था। तो ये चीज़ें क्योंकि मेरे को तो एक्सपीरियंस हो जाता है, मुझे पता चल जाता है, तो मैं तो उस तरीके से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करती हूँ। यही मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आपसे कि अगर किसी को थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है हेल्थ वाइज या कुछ ऐसे लग रहा है, मन नहीं अच्छा, मूड नहीं अच्छा, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको आपके ओरिजिनल पाथ से, जहाँ पे आपको जाना है, वहाँ से आपको हटाएंगी। वो कभी भी ऐसी चीज़ें आपको डिवाइन के साथ कनेक्ट होने नहीं देंगी। तो डिवाइन से कनेक्शन बनाना बहुत पूरा अपना 100% देना पड़ता है, तब जाके आप डिवाइन के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी मैं सबके लिए प्रेयर करती हूँ कि जितनों की भी कोई भी मुश्किल हो वो सारी डिवाइन आसान कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात कुछ अच्छी लगी है, समझ आई है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें, क्योंकि अब इस चैनल का थोड़ा ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी हो गया है। मैक्सिमम लोगों तक ये जो मैसेजेस मैं पहुंचाना चाहती हूँ वो आपकी सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इसी तरीके से आप जुड़े रहें, ताकि अगर कोई आपको कोई ज़रूरी बात आपको टाइमली चाहिए होगी तो डिवाइन अपने आप ही मेरे मुंह से वो बात बता देंगे। कई बार मुझे मैसेजेस आते हैं कि हम इस बारे में, हमें ये प्रॉब्लम थी और आपने अपने उसमें व्लॉग में ये बात बोली और हमें रास्ता मिल गया कि हमें क्या करना है। तो प्लीज़ आप जुड़े रहें, और क्योंकि ये मैं जो मैसेजेस देती हूँ वो सारे मैं डिवाइन गाइडेंस से देती हूँ। थैंक यू।